अनुच्छेद 33 संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बिना उचित भुगतान के काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसे कार्य करता है। इसका उद्देश्य उन लोगों को बचाना है जो विभिन्न कारणों से उत्पीड़ित होते हैं और यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का सही मुआवजा मिले। उदाहरण के लिए, रवि की कहानी इस अनुच्छेद के महत्व को दर्शाती है। जब उसने देखा कि उसकी गांव के पास एक फैक्ट्री में गरीब मजदूरों को मजबूरन काम कराया जा रहा है तो उसका दिल दुख गया। इन मजदूरों को उनके श्रम का कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था। इस स्थिति ने रवि को एक भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया, मदद करना। उसके समक्ष यह स्पष्ट था कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो रहा था और यह न सिर्फ कानूनी बल्कि नैतिक रूप से भी गलत था। रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशासन के पास जाकर स्थिति की गंभीरता को समझाया। उसने अधिकारियों को बताया कि बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यह रवि का साहस ही था जिसने उस फैक्ट्री में बंधक बने मजदूरों को आज़ादी दिलाने में मदद की। अधिकारियों ने सही तरीके से कार्रवाई की और जैसे ही उन्होंने छापेमारी की, मजदूरों को मुक्त कर दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अनुच्छेद 23 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक वचन है। यह एक ऐसा तंत्र है जो पीड़ितों के लिए आवाज बनता है और संघर्षरत श्रमिकों को जिंदगी जीने का अधिकार देता है। इसके अलावा रवि ने मजदूरों की पुनर्वास योजना शुरू करने का बीड़ा उठाया। वह जानता था कि उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें निजता और गरिमा से जीवन जीने का अधिकार मिले। आखिरकार इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 23 न केवल कानूनी अधिकार है बल्कि यह समाज की नैतिकता और इंसानियत का प्रतीक है। हर व्यक्ति का हक है कि वह शोषण से मुक्त रहकर सम्मान से जी सके। अनुच्छेद 23 इस अधिकार की रक्षा करता है और हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता सभी की है। इसलिए अनुच्छेद 23 का समर्थन करना और इसे लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी है। यह केवल एक कानून का पालन नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का भाव है जिससे समाज में सुधार और बदलाव संभव है। हमारी आवाज, हमारा साहस और हमारी एकजुटता ही इस प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।